बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेगा एकेडमी की तरफ से हामिद अली आपके खिदमत में हाजिर है। आज हम एडोब फोटोशॉप के अंदर एक टेक्स्ट इफेक्ट पे काम करेंगे। हमारा उन्वान होगा टेक्स्ट इफेक्ट का कार्डिक हार्ट रेट्स। आपने अक्सर देखा होगा कार्डिक पेशेंट्स की ईसीजी की जाती है और उसके ईसीजी के अंदर हम कार्डिक रिदम की जो है पीक्स होती हैं, तो हम अपने टेक्स्ट को अमहांग करेंगे उस पीक पे। तो आइए हम एडोब फोटोशॉप में चलते हैं। सबसे पहले आप एक मुनासिब कैनवस खोलते हैं, न्यू, और 8 बाई 6 इंच हम नेम दे देते हैं उसको कार्डिक रेट अफेक्ट। ओके करेंगे, देखिए कार्डिक रेट अफेक्ट। और अब हम इसको सबसे पहले बैकग्राउंड कलर देंगे। हम ग्रेडियंट में जाएंगे और ग्रेडियंट के अंदर ये ऑलरेडी एक कलर चॉइस है, पर्पल दोनों साइड में, बीच में दरमियान में ब्लैक है। हम इस पर्पल को दो तरीके से चॉइस कर सकते हैं। एक तो इस तरीके से ऊपर नीचे करके अपनी मर्जी का, और अगर हमें एक फिक्स कलर चाहिए तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे वो कलर का कोड भी एंटर कर सकते हैं। देखिए तो जी ओके। तो ज़ाहिर बात है कि यहाँ भी सेम ही होगा। तो ये देखिए 88, सॉरी 8800, हम इसको 660081, ये देखिए सेम हो गया। दरमियान में ब्लैक कलर ले लिया, ओके किया। अब हमने जो है देखिए हमने ये चॉइस किया हॉरिजॉन्टल इस तरीके से यहाँ, और फिर हम ये कलर फिल करेंगे इसमें इस तरीके से। ये देखिए कलर फिल हो गया। अब हम इस बैकग्राउंड लेयर को इफेक्ट्स देंगे। इस मकसद के लिए हम फ़िल्टर में जाएंगे, फ़िल्टर के अंदर फ़िल्टर गैलरी खोलेंगे, और यकीनन ये ब्रुश स्ट्रोक्स देखिए ऑलरेडी खुला हुआ है। और यहाँ पे स्प्रेड स्ट्रोक्स, यहाँ पे जाकर इसको हम वर्टिकल रख लेंगे, और वर्टिकल के साथ हम जो है स्ट्रोक लेंथ 18 एंड स्प्रे रेडियस 23। हम इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप अपने, मगर अगर हम कम ज़्यादा करेंगे तो इफेक्ट्स ज़ाहिर बात है ये देखिए नहायत ही कम हो गया, और ये 23 पे ये हो गया, और ये तो बदनुमा लग रहा है। तो 23 और हम 22 कर लेते हैं, और ओके। देखिए ये इफेक्ट्स आ गया। अब हम एक नई लेयर खोलेंगे। इसके अंदर हम लाइन टूल के ज़रिए एक पीक बनाएंगे। यहाँ पर हम हमारे पास तीन ऑप्शन है, एक तो शेप, दूसरा पाथ, दूसरा पिक्सल्स। तो हम पिक्सल्स चॉइस करेंगे। अब हम हमारा फोरग्राउंड कलर जो है देखिए वाइट होना चाहिए, ऑलरेडी वाइट है। अगर नहीं है तो डी करके सॉरी जो है ये कीबोर्ड में डी दबाएंगे, डिफ़ॉल्ट कलर सेलेक्ट हो गया। फोरग्राउंड में ब्लैक ब्लैक है और बैकग्राउंड में वाइट है। अब हम अगर एक्स दबाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा। एक्स दबाकर हमने रिवर्स करके वाइट ले लिया। अब हम चाहेंगे कि इसके मुनासिब एक ही लाइन में लाइन खींचे, लिहाजा हम व्यू और न्यू ग्रेड, यहाँ पे 3 है, हम 3 फिल कर देते हैं 3 इंच की दूरी पर। ओके, एक ग्रिड बन गई। अब हम यहाँ से लाइन खींचेंगे, ये देखिए यहाँ से हम आए यहाँ तक, और हमने लेफ्ट माउस छोड़ा, फिर दोबारा दबाया यहीं पे रखे हुए, और यहाँ पे इस तरीके से, और माउस नहीं हिला हमारा है ताकि उसी वहीं से शुरू हो जहाँ लाइन ख़त्म हुई है, इस तरीके से ये, और ये, और ये। अब हमने ये देखिए, ये एक तो ये तो हमारी पीक बन गई। अब हमें ग्रिड की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा व्यू, क्लियर ग्रिड। और अब हम टेक्स्ट टूल के अंदर जाएंगे। टेक्स्ट टूल के अंदर जाकर देखिए हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, स्विच 721 बी डी आउट बी टी। ये आपको इंटरनेट से कहीं से भी मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर कर्सर रखते हैं देखिए, और कैपिटल में बी
दिखते हैं। मूव टूल सेलेक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म टूल की मदद से हम इसको रिसाइज करेंगे, एक मुनासिब साइज देंगे, रिपोजिशन करेंगे लाइन के ऊपर आ जाए बिल्कुल। ये एंटर, ये नीचे रिसाइज भी हो गया, रिपोजिशन भी हो गया। अब हम बीट की लेयर और लेयर वन दोनों को हाईलाइट करेंगे और कंट्रोल ई दबाकर मर्ज कर लेंगे। ये हो गया। अब हम इसको जूम करेंगे ताकि हम इसके ऊपर एरिज टूल से काम कर सकें। तो देखिए हमने जूम टूल सेलेक्ट किया और 1 2 3, ये 5 दफ़ा करने से हमारा इतना जूम हो गया। हम हैंड टूल को सेलेक्ट करेंगे और बी ले आएंगे, बी के ऊपर एडिस टूल सेलेक्ट करेंगे। देखिए ये प्लस का निशान आ रहा है, हमें राउंड चाहिए, असल में कैपिटल कैप लॉक लगा हुआ होगा तो ये प्लस में आएगा। हमने उसको डीएक्टिव कर दिया और ये देखिए अब ये में हम ए के अंदर से सारे पिक्सल वाइट पिक्सल को ख़त्म करेंगे। अब हम इसको इसकी असल साइज में लाने के लिए कंट्रोल ऑल्ट और ज़ीरो, ये देखिए असल साइज में आ गई पिक्चर। और इसमें हमें एक कमी हो गई और वो ये हुई कि जो है हमने बी के अंदर से भी सब कुछ ख़त्म करना था, लिहाजा हम दोबारा जूम टूल पे जाएंगे और हैंड टूल, ये एरिज टूल्स, चाहे तो आप थोड़ा इसको बड़ा कर लें एरिज टूल्स को। ये लीजिए, ये काम हो गया। अब फिर कंट्रोल ऑल्ट और ज़ीरो, देखिए आपकी इमेज बन गई है। अब हम मूव टूल सेलेक्ट करेंगे। अब हमें बीट लेयर को सिलेक्ट करके अब हम इसको ट्रांसफॉर्म में जाकर रोटेट करेंगे 90 के एंगल पे एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया। अब जाके हम इसके फिल्टर में जाएंगे, स्टिलाइज, विंड, एक दफ़ा तो हम फ्रॉम दी लेफ्ट और यहाँ विंड एंड ओके। देखिए इसको ज़्यादा इफेक्ट्स को बढ़ाने के लिए एक दफ़ा और कंट्रोल एफ दबाया। अब हम दोबारा से फिल्टर और विंड, हमने पहले फ्रॉम द लेफ्ट किया था, अब फ्रॉम दी राइट कर देते हैं और ओके करते हैं। देखिए ऊपर भी आ गई थोड़ी। और आप चाहें तो इस इफेक्ट्स को बढ़ा सकते हैं या वापस भी ले सकते हैं। कंट्रोल एफ दबाया और ये आ गया, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। लिहाजा अब हम इस लेयर की पोजीशन को वापस इसकी असल हालत में लेके आते हैं। लिहाजा अब क्लॉकवाइज दबा देते हैं, ये लीजिए ये हो गया। अब हम थोड़ा सा ये रिपोजिशन करना होगा, बैकग्राउंड लेयर से थोड़ा साइड में आ गया था। डबल क्लिक करते हैं, देखिए हमें ब्लेंडिंग ऑप्शंस खुल गए हैं। अब सबसे पहले हमें
आउटर गिलो पे काम करते हैं। हम आउटर गिलो के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, इसके कलर को ज़रा चेंज करेंगे। यहाँ हम ले लेते हैं, हम या तो ऐसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ इस तरीके से लाकर यहाँ, या फिर उससे हट के भी एक काम और हो सकता है कि ए 00A0, तो ये मतलब का कलर मिल गया हमें। ओके किया, तो ये एक चीज़ हम भूल गए, और वह है ओवरले कलर। यहाँ से हम इसको ज़रा लाइट कलर लेना चाहते हैं, या तो इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर यहाँ पे याद हो अगर आपको तो कोड डाल दीजिए, वरना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम वैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। FC, सॉरी, BFC, देखिए ये हो गया। एंड ये देखिए इस तरीके से हमें ये इफ़ेक्ट्स हासिल हो गया, और उम्मीद हुआ है कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और अपनी राय से मुतल्ला करना ना भूलिएगा। हामिद अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।